श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नमो मुक्तिमधीमहे। यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम्। स्वस्ति श्रीर्दिशतादशेष जगतां सर्गोपसर्गस्थितिः। स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वं च कुर्वन् हरिः। यस्यावीक्ष्य मुखं तदिङ्गितपराधीनो विधत्तेऽखिलम्। क्रीडेयं खलु नान्यथास्य रसदा स्यादैकरस्यात्तया। आज कुरेश जी के द्वारा विरचित श्रीस्तव नामक अति विलक्षण स्तोत्र ग्रंथ का अनुभव प्रारंभ करने वाले हैं। इसके पहले जब हम मिले थे तब कुरेश जी का वैभव के बारे में कुछ बात हुई और इस श्रीस्तव नामक प्रबंध का अवतरण कैसा हुआ इसके बारे में भी बात हुई। आज तो श्रीस्तव के अंदर हमें प्रवेश करना है। एक ग्रंथ के अंदर जाने के पहले उसका तनियन का भी अनुभव करना अत्यावश्यक होता है। हमारे दिव्य प्रबंध हो या स्तोत्र ग्रंथ हो, उनके पहले तनियन का अनुसंधान करना यह संप्रदाय है। पहले हमें तनियन नामक शब्द का अर्थ को समझना चाहिए। ये तनियन ये शब्द है ना, ये तमिल भाषा का शब्द है। इसका अर्थ ये है कि जो अकेला रहता है। तनियन माने अकेला रहने वाला। आप देखिए, ये श्रीस्तव नामक प्रबंध है, स्तोत्र है। इसमें बहुत सारे श्लोक हैं। ये सभी श्लोक मिलके श्रीस्तव होते हैं, श्रीस्तव बनता है। इनमें जो श्लोक होते हैं ना, वो अन्य श्लोकों के साथ रहते हैं, वो सब मिलके एक स्तोत्र बनते हैं। पर जिस तनियन का हम अनुसंधान करते हैं वो स्तोत्र में जुड़ता नहीं है, वो स्तोत्र से अलग रहता है, तो वो अकेला हो गया ना, इसलिए उसको तनियन बोलते हैं। ऐसा ही संस्कृत में बोलना है तो मुक्तक श्लोक ऐसा बोलते हैं। मुक्तक जो मुक्त है, यानी इस समूह से वो अलग रहता है, उसको मुक्तक कह सकते हैं। उसको ही तमिल में तनियन बोलते हैं। एक ग्रंथ के पहले जो तनियन का अनुसंधान होता है वो उस ग्रंथ के बारे में वर्णन करने वाला श्लोक होता है, नहीं तो उस ग्रंथ का जो रचयिता है उनके बारे में बोलने वाला श्लोक होता है, नहीं तो ग्रंथ का जो विषय है उसके बारे में बोलने वाला श्लोक होता है। ये मोस्टली ऐसा ही होता है। यहाँ इस स्तोत्र के प्रारंभ में हम क्या करते हैं, इस स्तोत्र के रचयिता जो कुरेश जी हैं उनके बारे में जो तनियन होता है उसको हम अनुसंधान करते हैं। वो तनियन है श्रीवत्स चिन्ह मिश्रेभ्यो नम मुक्तिमधीमहे। यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मंगल सूत्रताम। ये तनियन है इस स्तोत्र का। ये कुरताழ்वान का भी तनियन है, उनका वैभव प्रतिपादन करने वाला श्लोक है। ये श्लोक आपका पुत्र श्री पराशर भट्टार्य जी उनके द्वारा विरचित है। वो अपने श्रीरंगराज स्तव नामक स्तोत्र के प्रारंभ में इस श्लोक का रचना करते हैं, इस श्लोक की रचना करते हैं। श्रीरंगराज स्तव का प्रथम श्लोक है ये। वहां देखिए वो तनियन नहीं होता, क्योंकि यही श्लोक उस स्तोत्र का पहला श्लोक हो गया तो उसको तनियन नहीं बोलते हैं।
जब वो अलग हो जाता है तब उसको तनियन बोलते हैं। तो उस ग्रंथ के प्रारंभ में पहले अपने पिताजी, वो ज्ञान दाता भी है और जन्मदाता भी है, ऐसे जो कुरेश मिश्र हैं उनके बारे में इस श्लोक को कहते हैं, श्रीवत्स चिन्ह मिश्रेभ्यो नमो मुक्ति मधीमहे। ये कुरताழ்वान का तनियन भी बन गया है। तो इसका अनुसंधान पहले करना है। यह अत्याश्चर्य एक तनियन है। इसमें कहते हैं, श्रीवत्स चिन्ह मिश्रेभ्यो नम उक्तिम अधीमहे। देखिए, श्री कुरेश जी का नाम क्या है? बोलते हैं श्रीवत्स चिन्ह मिश्र। उनका नाम क्या है जी? श्रीवत्स चिन्ह। श्रीवत्स चिन्ह मिश्र, ऐसा बोलते हैं। ये मिश्र जो पद वहां जुड़ा है वो श्रेष्ठ वाचक है। जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको गौरव देने के लिए इस पद को वहां जोड़ के हम बोलते हैं श्रीवत्स चिन्ह मिश्र। उनका नाम तो श्रीवत्स चिन्ह है। ये नाम किसका है? ये नाम तो भगवान का है। भगवान का ये नाम है, क्योंकि भगवान के वक्षस्थल में ये श्रीवत्स नामक कुछ चिन्ह होता है, निशाना। इसलिए भगवान का ये नाम हुआ है श्रीवत्स चिन्ह। ये भगवान का वो नाम इनको रखा गया है। इसके पीछे एक चरित्र को भी बताते हैं। ये भगवान रामावतार में जब जब रामावतार भगवान लिए, तब क्या हुआ? भगवान बड़े भाई बन गए, भैया बन गए, और आदिशेष जी छोटे भाई बन के अवतार लिए। और तब क्या हुआ? भगवान के लिए सभी कैंकरियों को श्री लक्ष्मण जी बहुत अच्छी तरह किए। और भगवान देखे, अरे लक्ष्मण तो कैंकर्य करते हुए इतना आनंदित हो रहा है। तो भगवान सोचे, अगले अवतार में हम कैंकर्य करने वाले बन जाएंगे। ऐसा सोचते हुए कृष्णावतार में क्या हो गए? भगवान छोटे भाई बन गए। छोटे भाई बन गए और आदिशेष को बड़े भाई बना लिए। पर क्या है ना, ये आदिशेष जी भगवान की आज्ञा के अनुसार बड़े भाई बन गए। पर क्या है ना, वो तो आदिशेष है, वो तो दास है। दास को स्वामी बनना नहीं आता। इसलिए हम देखते हैं कि जब वो लोग छोटे थे, कृष्ण और बलराम, तब वो जुड़े थे। पर बड़े होने के बाद कृष्ण और बलराम इतने मिले ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि उनका वो स्वाभाविक आकार नहीं है स्वामी होना। दास होना ही उनका स्वाभाविक आकार है। इसलिए बलराम जी कृष्ण से जुड़े नहीं। अरे वहां जाना है तो हमारा स्वरूप का नाश हो जाएगा, हम तो दास है, पर ये तो यहाँ छोटे भाई बन के आ गया है। इसलिए बलराम जुड़ते नहीं है। ये कृष्ण है ना, ये कृष्ण अब दास्य का रस को आस्वादन कर लिया, है ना। ये दास्य का रस को आस्वादन कर लिया। ये जो कैंकर्य का रस को आस्वादन कर लेते हैं, वो कैंकर्य को छोड़ते ही नहीं। श्री कुरेश जी वरदराज स्तव में बोलते हैं, भोगाय में विधि शिवादि पदंच किंच स्वात्मानुभूतिरिति या किल मुक्तिरुक्ता सर्वं तदूष जलजोषमहं जुषेय हस्त्यद्रिनाथ तव दास्य महारसज्ञ। बोलते हैं, अरे भगवान वरदराज, भोगाय में, ये जो इस लोक में मिलते हैं भोग, वो, और विधि शिवादि पदंच किंच, और जो ब्रह्मा की पदवी है, जो इंद्र की पदवी है, रुद्र की पदवी है, ऐसे जो बड़े बड़े स्थान होते हैं वो, तो इस लोक में जो भोग है वो, और जो आमुष्मिक यानी अन्य लोकों में, उपरितन लोकों में जो भोग होता है वो, और स्वात्मानुभूति रीति याकिल मुक्ति रुकता, ये जो कैवल्य मोक्ष बताया जाता है, ये कैवल्य नामक एक मोक्ष है। हमारे संप्रदाय में ये कहा जाता है कि कुछ लोग आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। ये आत्मा का अनुभव करके, अरे ये आत्मा भी ज्ञानमय आनंदमय होता है। आत्मा को जानते ही, साक्षात्कार करते ही, अरे ये आत्मा इतना आनंदमय है, मैं इसका अनुभव लेता रह जाऊंगा। ऐसा वो सोच के भगवान के पास जाके वो कैवल्य की प्रार्थना करते हैं।
यानी आत्मानुभव मुझे नित्य हो, ऐसा वो प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना को भगवान भी स्वीकार करके उनको कैवल्य नामक मोक्ष देते हैं। ये कहाँ होता है? हमारे संप्रदाय में ऐसा कहा जाता है कि ये परम पद के और ये जो लीला विभूति संसार है, इसके बीच में विरजा नामक एक नदी बहती है। एक कैवल्य स्थान कैसा होता है? विरजा के उस पार, यानी संसार में नहीं, परम पद के उस पार ही, परम पद के पास ही एक कैवल्य का कुछ स्थान होता है। वहां क्या करते हैं लोग? सब लोग अपने अपने आत्मानुभव में व्यस्त रहते हैं। हमारा संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि वो लोग कभी भी भगवत अनुभव में जाते नहीं हैं। एक बार कैवल्य में कोई पड़ गया तो वहां से उसका निस्तार ही नहीं होगा। ये हमारा संप्रदाय में मानना है। तो इसको कैवल्य मोक्ष बोलते हैं। आत्मानुभूति ही स्वात्मानुभूति कुल मुक्ति रुक्ता, ऐसा जो मुक्ति कही गई है, तो ये कुरत्ताழ்वान बोल रहे हैं, इस लोक में जो भोग होते हैं और उपरितन लोक में जो भोग होते हैं, ये जो कैवल्य मोक्ष है, ये सब मुझे कैसे लग रहे हैं मालूम? ये समुद्र में जो जल होता है ना, समुद्र में जो पानी होता है, वो कैसा होता है जी? उसको हम पी नहीं सकते। ऐसा नहीं, उसका पी नहीं सकते, वो पान के लायक नहीं होता है। और वो मुंह में पड़ गया तो भी हम क्या करते हैं? उसको फौरन बाहर ले ले आने का प्रयत्न करते हैं। तो कुरताழ்वान बोलते हैं, ऐसा जो सर्वम तदूष जल जोशम हम जुषेया, वो ऊष जल है, ऐसा ही मुझे लगता है। अरे आपको एक ऐसा ऐसा लगने लगा? तो बोलते हैं, हस्त्यद्रीनाथ तब दास्य महारसज्ञ। ओ वरदराज भगवान, आपका जो दास्य रस है, कैंकर्य रस है, उसको मैं एक बार आस्वादन कर लिया, उस रस का आस्वादन कर लिया, तो उसके बाद ये जो भी अनुभव है ना, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। हस्त्यद्रीनाथ तव दास्य महारसज्ञ। तो हमें ऐसा नहीं लगता है ना? हमें तो यहाँ जो भोग मिलता है उसको देखते ही बहुत इच्छा होती है। तो हम दास्य रस को जाने नहीं, यही सच है ना। सच्ची बात यही है कि हम भगवान के दास्य रस को जाने नहीं। एक जगह परकाल सूरी बोलते हैं, वाकिनाल करुमंदन्नाल मनत्तिनाल शिरत्तिरन्नाल वेट्के मीदूर वांगे विழுங்கினேர் किनियवारे। अरे भगवान, अब तक जब भी हम आपके अनुभव करते थे तब अच्छा नहीं लगता, अरे अब तो अच्छा लगने लगा है। ये क्या आश्चर्य है! अरे मुझे आपका अनुभव अच्छा लग रहा है, ऐसा वहां आश्चर्यचकित हो जाते हैं परकाल सूरी। हमें भी ऐसा ही है ना। हमें उपन्यास सुनना है, कालक्षेप सुनना है, तो क्या होता है? अरे तभी हमें पूरा ये जो आलसी बन जाते हैं हम, तभी कुछ ना कुछ काम आता है, हो या ना हो तभी काम है, ऐसा लगता है। और कहीं 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 को जाना है तो तभी कुछ ना कुछ व्याधि आता है, कुछ ना कुछ आता है। क्यों? हमें कैंकर्य का रस अब तक समझ में नहीं आया, उसका आस्वादन नहीं किए हैं। उसका आस्वादन जो करते हैं ना, उनके लिए कुछ अनुभव अच्छा नहीं लगता। तो कुरत्ताழ்वान बोलते हैं, मैं आपका कैंकर्य का रस को जान लिया, इसलिए मुझे कुछ और अनुभव नहीं चाहिए। ऐसा वरदराज स्तव में बोलते हैं श्री कुरेश जी। मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, हम भगवान के बारे में बात कर रहे थे। रामावतार में बड़े भाई, कृष्णावतार में छोटे भाई बन गए। तब वो दास्य रस को देख लिए, भगवान दास्य रस का आस्वादन कर लिए, तो क्या कहते हैं? अगला जन्म में, अगला अवतार में भी मैं ही छोटा होऊंगा, मैं ही दास बनूंगा, ऐसा भगवान निर्णय लेते हैं। इसलिए जब कलौ रामानुज स्मृत, देखिए ना, अनंत प्रथमम रूपम, अनंत प्रथमम रूपम, लक्ष्मणस्तु द्वितीयकः, बलभद्रस्तृतीयस्तु, कलौ रामानुज स्मृत, कलौ कश्चित भविष्यति, ऐसा बोलते हैं ना। तो अगला अवतार क्या है? रामानुज जी का अवतार है। इस अवतार में भगवान देखे, अरे मैं दास रस को आस्वादन कर लिया हूं, इसलिए मैं ही यहाँ दास बन के आऊंगा। तो आप रामानुज बनेंगे, मैं कौन हूंगा? कुरत्ताழ்वान बन के आऊंगा, ये हमारा मानना है। तो साक्षात श्री राम, श्री कृष्ण भगवान
कुरत्ताழ்वान बन के आए, आदिशेष रामानुज जी बन के आए। ये हमारा सांप्रदायिक एक मानना है। तो देखिए, वो श्रीवत्स चिन्ह जो भगवान है ना, वो ही यहाँ ऐसा कुरत्ताழ்वान बन के आ गए। ऐसा भी कहा जाता है कि सच में कुरत्ताழ்वान का श्रीवत्स की तरह कुछ चिन्ह था। ऐसा भी ग्रंथों में कहा जाता है, क्योंकि श्रीवत्स चिन्ह भगवान आ गए हैं, तो वो श्रीवत्स की तरह कुछ चिन्ह उनके वक्षस्थल में था। ऐसा भी अनुभव लेते हैं हमारे आचार्य। तो श्रीवत्स चिन्ह मिश्रा, भगवान का नाम इनको हुआ है श्रीवत्स चिन्ह। श्रीवत्स नामक चिन्ह रखने वाले भगवान, उनका नाम इनको मिला है। और मिश्रेभ्यः, मिश्राः माने एक गौरववाचक शब्द है, अत्यंत गौरवनीय है ये। श्रीवत्स चिन्ह मिश्राः, उनको श्रीवत्स चिन्ह मिश्रेभ्यो, उनको नम उक्ति मधीमहे। नमः, ये जो उक्ति है, इस नम उक्ति को अधीमहे हम कहते हैं। पराशर भट्टर जी बोलते हैं, हमें क्या बोलना चाहिए? श्री कुरेशाय नमः। यही नम उक्ति है ना, ये कुरत्ताழ்वान को उद्देश्य करके नम उक्ति को हमें कहना है। इस नम उक्ति को अधीमहे, अधीमहे अध्ययन करते हैं। मन में हो या ना हो, उनके नामोच्चारण, उनको उद्देश्य करके नमः ऐसा बोलने से ही जो भी हमें अपेक्षित है वो मिल जाता है। एक प्रपन्न के लिए जो अपेक्षित होगा वो मिल जाता है। ये है कुरेश जी का वैभव। तो नम उक्ति अधीमहे, ये अधीमहे, इसमें यही अर्थ है कि हम अध्ययन करते हैं, इसको बार बार कहते रहेंगे। कुरेशाय नमः, कुरेशाय नमः, श्रीवत्स चिन्ह मिश्रेभ्यो नमः, ऐसा इस उक्ति को हम कहते हैं। ये हुआ। ये कुरत्ताழ்वान कैसे हैं, उनका वर्णन अगले दो पाद में किया जाता है। यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मंगल सूत्रताम। ये जो कुरेश जी है, इनके द्वारा विरचित जो श्री सूक्तियां हैं, वो क्या बनते हैं? ये जो त्रयी नामक एक स्त्री है, उसके कंठ में ये मंगलसूत्र बन जाते हैं। देखिए, एक कुरेश जी का जो प्रबंध है, कुरेश जी की श्री सूक्तियां हैं, वो त्रयी नामक वनिता यानी वेद, वेद के कंठ में वो मंगल सूत्र बन जाते हैं। यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मंगल सूत्रताम। इसका तात्पर्य का वर्णन अत्याश्चर्य रूप से कांची प्रतिवादि भयंकर अण्णंगराचार्य स्वामी कहते हैं। उसका वर्णन अब करता हूं दास। देखिए, ये मंगलसूत्र धारण करते हैं स्त्री, स्त्रियां करती हैं। क्यों करती हैं? जब उनका विवाह हो जाता है तब मंगलसूत्र धारण करते हैं। यही विषय है। ये मंगलसूत्र धारण क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि ये जो स्त्री मंगलसूत्र का धारण कर रही है, ये किसी पुरुष से संबंधित हो गई है। तो यही पुरुष है इसका, इसकी सूचना देता है मंगलसूत्र। यही है ना। कब मंगलसूत्र स्त्री का नहीं होता है? वो दो अवस्था। विवाह के पहले जब ये कन्या ही है, तब भी मंगलसूत्र नहीं होता है, एक अवस्था है। तब क्या होता है ना, जो भी ब्रह्मचारी लोग यानी अविवाहित लोग होते हैं, ये सब लोग उसको देखते ही, उस स्त्री को देखते ही, मैं इसका पति बन सकता हूं, मैं इसका पति बन सकता हूं, ऐसा सोचते हैं। तो क्या है, जब विवाह नहीं होता है उस अवस्था में अनेक लोग उसको भार्या मानते हैं, मन से, मन से उसको भार्या मानते हैं, है ना। ऐसा होता है। और दूसरी अवस्था, जब किसी स्त्री का पति वियोग हो जाता है, तब भी वो मंगलसूत्र धारण नहीं होता है। तब क्या होता है, इसका कोई पति नहीं है, ऐसा निर्णीत हो जाता है ना। इसका कोई स्वामी अब नहीं रहा। तो देखिए, एक स्त्री के लिए दो अवस्थाओं में मंगलसूत्र नहीं होता। एक अवस्था में
बहुत सारे लोग ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी बन सकती है, ऐसा सोचते रहते हैं। और एक अवस्था में इसका कोई स्वामी नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। दो अवस्था है। देखिए, ये जो त्रयी नामक कन्या है, त्रयी माने वेद, वेद का एक नाम है त्रयी। ये त्रयी नामक जो कन्या है, उसके कंठ में मंगलसूत्र ना हो, इसका अर्थ क्या है? एक है पहली अवस्था। पहली अवस्था में लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, इसका ये पति है, हाँ ये भी पति बन सकता है, ये भी पति बन सकता है, बहुत सारे लोग पति बन जाते हैं। तो वेद का प्रतिपाद्य वस्तु कौन है? वही तो वेद, वेद पुरुष होता है। त्रयी का पुरुष होता है, वही त्रयी का भर्ता होता है। तो कौन है? तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, त्रयी प्रतिपाद्य वस्तु हमारा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा ही है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, रुद्र ही प्रतिपाद्य है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, इंद्र ही है। नकिर इंद्र त्वरुत्तर, ऐसा बोला है वेद में, बोला गया है वेद में, इसलिए इंद्र ही परवस्तु है, ऐसा बोलते हैं। तो देखिए ना, इस अवस्था में क्या हो सकता है? अनेक तरह की लोग यही त्रयी भरता है, यही त्रयी प्रतिपाद्य है, ऐसा बोल सकते हैं। ये भी हो सकता है। और एक और अवस्था देखे थे ना, जब ऐसा निर्णय होता है कि इसका पति कोई भी नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। कुछ लोग होते हैं, यानी ये मीमांसक, ये मीमांसक लोग होते हैं। ये मीमांसक क्या कहते हैं? ईश्वर ही नहीं है, परमात्मा ही नहीं है। तो जहां जहां वेदों में आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में बात आती है, वो सब जीवात्मा के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो सभी वाक्य जीवात्मा के बारे में ही बात बात कर रहे हैं। ये मीमांसक मत होता है। ये मीमांसक क्या करते हैं? त्रयी यानी वेद में किसी पुरुष का प्रतिपादन ही नहीं है, यानी परमात्मा ही नहीं है, वेद का कोई पति ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो देखिए, ऐसी भी अवस्था हो सकती है, पहली अवस्था की तरह भी हो सकती है। तो कुछ लोग बोलते हैं वेद के बहुत सारे हैं, ये पति है, ये पति है, ये पति, ऐसा भी कहा जा सकता है। नहीं तो कोई भी पति नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है। जब कुरत पांडवान आके पंचस्तवों में भगवान ही वेद प्रतिपाद्य परवस्तु है ऐसा प्रतिपादन किए, तब से ये जो समूह है, जो ये पति है, वो पति है, सब बोल रहे थे, वो भी, उनका भी मुंह चुप हो गया। और जो लोग बोल रहे थे कि इस त्रयी नामक कन्या का कोई पति नहीं है, वो भी चुप हो गए। तो देखिए, ये श्री सूक्तियां जब कुरेश जी के मुखारविंद से निकली, तब क्या हुआ? वो त्रयी नामक कन्या के कंठ में एक मंगलसूत्र आ गया। अब कोई और ऐसा नहीं बोल सकता है कि वेद प्रतिपाद्य ये कुछ और, कोई और है, नहीं। ये मंगलसूत्र है ना, उसको देखते ही समझ में आ जाता है कि कोई और वेद का पति नहीं हो सकता, भगवान श्रीमन नारायण ही हो सकता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ है? स्पष्ट रूप से वेद प्रतिपाद्य भगवान ही है, इसको बताते हैं श्री कुरेश मिश्र जी के श्री सूक्तियां। यही यहाँ विषय है। तो देखिए, ये दुक्तय, जिनके श्री सूक्तियां त्रयी कंठे, त्रयी नामक कन्या के कंठ में, गले में मंगलसूत्रताम यान्ति, मंगलसूत्र भाव को प्राप्त करते हैं, यानी मंगलसूत्र बनते हैं। यहाँ त्रयी इस शब्द का प्रयोग में स्वारस्य है। देखिए, संस्कृत में आप सबको पता है, हिंदी में भी ऐसा ही होता है। ये जो लिंग होता है, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग या स्त्रीलिंग, वो शब्दों का भी होता है। इसलिए आ, पत्नी है, पत्नी माने भार्या। ये जो भार्या है, भार्या तो स्त्री ही होती है, पर भार्या को बोलने वाले शब्द वो स्त्रीलिंग में हो सकते हैं, नपुंसकलिंग में हो सकते हैं, पुल्लिंग में भी हो सकते हैं, है ना। संस्कृत में देखे तो जो पत्नी, भार्या, सती, ऐसे शब्द है, ये पत्नी के बारे में बोलने वाले शब्द हैं, ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। और एक शब्द है कलत्र, संस्कृत में कलत्रम बोलते हैं।
कलत्रम ये नपुंसकलिंग शब्द है, पर इसका प्रतिपाद्य वस्तु क्या है? पत्नी ही है, नपुंसकलिंग हो गया। और दाराह ऐसा एक शब्द है, वो पुल्लिंग में होता है, वो शब्द पुल्लिंग है, पर अर्थ कौन है? अर्थ भार्या ही है। अरे दाराह ऐसा बोलने से पत्नी पुरुष नहीं बन जाती है, पर वो शब्द जो है ना, वो पुल्लिंग में होता है। तो ये संस्कृत में होता है, हिंदी में भी ऐसा दिखता है। तो देखिए, शब्दों का लिंग होता है। यहाँ वेद को बोलने वाले शब्द भी तीन लिंगों में है। यानी ये वेदः, आम्नायः, ऐसे जो शब्द है ना, ये पुल्लिंग में होते हैं। जो छंदः ऐसा एक शब्द है, वो नपुंसकलिंग होता है, छंदः, छंदसी, छंदांसी ऐसा। और त्रयी ये जो शब्द है ना, ये स्त्रीलिंग में होता है। इस शब्द को यहाँ चुनने में स्वारस्य है, क्योंकि मंगलसूत्र कौन पहनते हैं? स्त्री ही पहनती है। तो यहाँ स्त्रीलिंग का शब्द जो है, स्त्रीलिंग में जो शब्द है, वेद प्रतिपादक शब्द त्रयी नामक शब्द, इसका यहाँ प्रयोग उचित हुआ है, क्योंकि उसको स्त्री की तरह रूपण किया जा रहा है ना, इसलिए त्रयी बोलते हैं। यहाँ वेदों का ऐसा नाम कैसे हुआ, त्रयी ऐसा नाम क्यों हुआ? इसको दो तरह बताते हैं विद्वान लोग। एक एक विषय है, हमें ये मालूम है कि चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। इसमें ये ऋग्वेद में जो ऋक होते हैं, उनका भी कुछ लक्षण दिया गया है। ये जो यजुर्वेद में यजुंशी, यजुः होते हैं, उनका भी कुछ लक्षण दिया गया है। और सामवेद, वो सामवेद तो गानमय होता है, उसका भी लक्षण दिया गया है। पर ये जो अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद में जो वाक्य मिलते हैं, उनका अलग लक्षण बोला गया नहीं है, बोला नहीं गया। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अथर्ववेद में ऋक, यजुः और साम, इन सभी का मेलन होता है अथर्ववेद में। इसलिए उसको अलग परिगणना नहीं करनी है। इसलिए क्या हुआ? तीन हुए, ऋग, यजुः, साम। इसलिए वेद का त्रयी ऐसा नाम आया है। ऐसा भी एक निर्वाहक करते हैं। एक और चीज, एक और विषय ऐसा होता है कि देखिए, ये जो वेद होते हैं ना, वेदों में तीन भाग होते हैं। तीन: विधि, मंत्र, अर्थवाद कहते हैं। विधि, मंत्र, अर्थवाद। देखिए, ये वेदों में ऐसा मिलता है, अरे आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये विधि निषेध कहते हैं। ये शास्त्र का काम यही तो है, हमें बताना जो काम हम कर सकते हैं, जो काम हम नहीं कर सकते हैं, इनको बताना ही शास्त्र का काम है, शास्त्र का कर्तव्य है। शासनात् शास्त्रम बोलते हैं। तो शास्त्र क्या करता है? आपको ये करना है, धर्मम चर, धर्म करो, सत्यम वद, सत्य वचन ही बोलो। यहाँ सत्य बोलो, यहाँ तात्पर्य क्या हुआ? असत्य मत बोलो, यही तात्पर्य हुआ। तो असत्य वचन नहीं कहना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। आपको नित्य नैमित्तिक कर्मों को करना है, ये जो खाना नहीं चाहिए, इनको नहीं खाना है, ऐसा विधि निषेध ये सब होते हैं वेदों में। ये तो विधि बोलते हैं, बहुत सारे विधि होते हैं, बहुत सारे निषेध होते हैं। ये हुआ। दूसरा हुआ मंत्र। बहुत सारे मंत्र वेदों में मिलते हैं, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, सभी में ये विधि भी मिलते हैं, ऐसे ही मंत्र भी मिलते हैं। मंत्रों का आ, उपयोग क्या है? अनुष्ठान प्रकाशका मंत्राः सब बोलते हैं, कैसा अनुष्ठान करना है, किस क्रम में अनुष्ठान करना है, और ऐसे बहुत सारे बात करते हैं ये मंत्र। ये मंत्र भी बहुत मिलते हैं वेदों में। तो विधि, दूसरा मंत्र, और तीसरा भाग क्या है? अर्थवाद। अर्थवाद कहते हैं। अर्थवाद का अर्थ क्या है? ऐसा वेद बोलता है, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति सएवैनं भूतिम गमयति। वो बोलता है वेद, अरे आपको ऐश्वर्य चाहिए तो, ऐश्वर्य चाहिए तो ये वायव्यम श्वेतमालभेत भूति का महा, ऐश्वर्य चाहिए तो वायव्य याग को करो, ऐसा बोलता है वेद। ऐसा जिनको ऐश्वर्य चाहिए ना, वो लोग
वेद को फिर से पूछे, अरे आप बोल रहे हैं वायु देवता का ये जो याग है इसको करने से ऐश्वर्य मिलता है, पर सच में मिलेगा क्या, ऐसा पूछते हैं। तब वेद कहता है, अरे वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, अरे वायु तो बहुत तेजी से काम करने वाला देवता है, तो वो बहुत तेजी से काम करेगा। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेय नोपधावती सयेवैनं भूतिम गमयति। जो वायु के लिए जो चाहिए उसको देता है, उसको वायु ऐश्वर्य देता है। वायु तो बहुत तेजी से काम करता है ना। तो कहीं देखिए, देखें क्या, कभी कभी ये वायु क्या करता है, ये रोड में कहीं और जगह में जब बहुत तेजी से घूमते हुए आता है, क्या करता है, अनेक जगहों में मिलने वाला कचरा, उन सभी कचरे को एक जगह वो मिलाता है ना। ऐसा जहां जहां ऐश्वर्य है, उन ऐश्वर्यों को ये एक जगह दे देता है, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। कहीं ऐसा बोल रहा था दास। तब कुछ लोग पूछे, अरे स्वामी, ऐश्वर्य का कचड़े के साथ आप उपमान कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? अरे मैं नहीं, நம்மாழ்வார் किए हैं, कुप्पैगिळर्दन्न सेल्वम। ये जो ऐश्वर्य हम चाहते हैं, ये ऐश्वर्य कचरे का समान है। कुप्पैगिळर्दन्न सेल्वम बोलते हैं कौन? நம்மாழ்वार बोलते हैं। तो वायु वो काम करता है, हाँ सच में करता है, हम देखे हैं। तो देखिए इसके बारे में, वायु बहुत क्षेपिष्ठा देवता, तेजी से काम करने वाला है। वो कचड़े को एक जगह जैसा ले आता है, ऐसा ऐश्वर्य को ले आएगा। ऐसे बोलने का क्या तात्पर्य है वेद का? वेद इसके बारे में क्यों बात कर रहा है? ऐसा सुनने से हम सोचते हैं, हम सोचेंगे कि हाँ, अरे वेद ऐसा बोला है तो सच में हमें ये काम करेगा, ये वायव्य याग से हमें फल मिलेगा। ऐसे सोचते हुए हम क्या करेंगे, उस याग में प्रवर्तित होंगे। हम यानी जिनका ऐश्वर्य इच्छा है वो, प्रपन्न लोगों का ऐसी इच्छा कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें नहीं, जो ऐश्वर्य को चाहते हैं उनके लिए शीघ्र प्रवृत्ति हो, इसके लिए अर्थवाद आते हैं वेदों में, है ना। हम देखते हैं ना रोज कितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं। हम जब छोटे थे ना तब ये कॉम्प्लान का एडवर्टाइजमेंट आता, अभी आता होगा। अरे उसको पीने से बहुत लंबे हो जाते हैं। अरे ऐसे कॉम्प्लान पीने से कोई लंबा हो जाए तो सभी लोग 6 फुट होते ना, कोई नहीं होता। पर क्या है, वो अर्थवाद है, वो अर्थवाद है। उस कॉम्प्लान को सभी लोग पिए हैं, इसलिए वो अर्थवाद कहते हैं। पर यहाँ एक विषय को बताता हूँ। देखिए, ये जो मीमांसक होते हैं, ये मीमांसक बोलते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट में झूठ बोला जाता है ऐसा ही अर्थवाद है, ऐसा मीमांसक बोलते हैं। मीमांसक क्या कहते हैं, ये अर्थवाद पूरा झूठ है, सच नहीं है। ये सिर्फ कर्म में प्रवर्तन करने के लिए बोला जा रहा है अर्थवाद, इसमें सच कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं मीमांसक। रामानुज जी बोले, अरे ऐसा वेद झूठ नहीं बोल सकता, किसी कारण झूठ नहीं बोल सकता। और एक और विषय क्या है, अरे देखिए, हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको बोलते हैं, अरे जल्दी ये खाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। हम तमिल में बोलते हैं पूचांडी बोलते हैं, पूचांडी आ जाएगा। ऐसा बोलने से 2 बार बोलो 3 बार बोलो, वो बच्चा डरता है। और 2-3 बार वो जब देखता है कि कोई भूत आता नहीं है, उसके बाद क्या कहने लगते हैं, अरे पूचांडी को बुलाओ बोलते हैं वो, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई पूचांडी नहीं आता है ना। ऐसा ही ये वेदों में अर्थवाद सब झूठ हो तो वो तो देखते होंगे ना, अनुष्ठान करेंगे ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, वो झूठ ही है। तो वो 2 बार करने से उनको ये पता चल जाएगा कि ये तो काम नहीं करता, ये अर्थवाद झूठ है। तो अर्थवाद का जो काम है, कर्म में प्रवर्तन करना, वो ही नहीं होगा ना। इसलिए रामानुजाचार्य बोलते हैं, असता गुणेन कथितेन नुति न भवति। जो गुण नहीं है, ऐसे गुण को बोलने से सच में स्तोत्र नहीं होता, उससे कोई प्रवर्तित नहीं होता है। इसलिए अर्थवाद जो है ना, ये अर्थवाद सच ही है। ये रामानुजाचार्य का सिद्धांत है। ये श्रीभाष्य में इसका प्रकटन करते हैं रामानुजाचार्य जी। ये क्या बोल रहा था, ये वेद का त्रयी नाम है। क्यों ऐसा नाम हुआ है? वेदों में 3 भाग मिलते हैं, एक है विधि,
दूसरा है मंत्र, तीसरा है अर्थ, अर्थवाद। तो देखिए, ये ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, इनमें क्लासिफिकेशन करना है, विभाग करना है, तो इनमें वाक्य विधि वाक्य होंगे, नहीं तो मंत्र प्रतिपादक होंगे, नहीं तो अर्थवाद होंगे। तो वेदों में तीन भाग है ना, इसलिए उसका नाम हुआ त्रयी। उनका नाम हुआ त्रयी। देखिए, इसलिए वेद का नाम त्रयी बना। ऐसा जो त्रयी है, इस त्रयी के कंठ में मंगल सूत्र बन गए श्री कुरताழ்वान के श्री सूक्तियां, पंचस्तव इत्यादि श्री सूक्तियां। जब ये वेद के गले में लग गए, तब से कोई भी भगवान का परत्व के बारे में, जगत कारणत्व के बारे में कुछ प्रश्न उठा नहीं सकता, ऐसा हो गया है। इसलिए देखिए, कुरताழ்वान के श्री सूक्तियों का वैभव को ऐसा प्रतिपादन करते हुए, ऐसे कुरेश जी का नमस्कार करते हैं, नम उक्ति बोलते हैं, ऐसे इस तनियन का आ, तनियन की रचना करते हैं पराशर भट्ट जी महाराज। तो हुआ ये तनियन, श्रीवत्स चिन्ह मिश्रेभ्यो नम उक्ति मधीमहे, यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मंगल सूत्रता। और अब हमें श्री स्तव के अंदर चलना है। स्वस्ति श्रीर्दिशतादशेष जगतां सर्गोपसर्ग स्थिति, स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिक पदं सर्वं च कुर्वन् हरिः, यस्यावीक्ष्य मुखं तदिङ्गिपराधीनो विधत्तेऽखिलम्, क्रीडेयं खलु नान्यथास्य रसदा स्यात् ऐकरस्यात्तया। तो पहले प्रारंभ करते हैं, मंगल श्लोक से प्रारंभ करते हैं। ये जो भी ग्रंथ होते हैं, उनमें पहले मंगलाचरण करना ये संप्रदाय है। भगवद रामानुजाचार्य जी अपने श्रीभाष्य के प्रारंभ में अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि नीले, ऐसा एक श्लोक की रचना करते हैं। वो मंगल श्लोक है। ये मंगल श्लोक की रचना क्यों करना है, तो हमारे आचार्य बताते हैं, ये सभी संप्रदाय में होता है। बोलते हैं, प्रारिप्सित ग्रंथ परिसमाप्त्यर्थम, निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम, ऐसे बोलते हैं। जो ग्रंथ का प्रारंभ अब किया गया है, वो ग्रंथ सही तरह समाप्त हो, ऐसी इच्छा से वो पहले मंगलाचरण करते हैं। क्योंकि ये जो काम हम करते हैं ना, ऐसा होता है, जो गलती करते हैं, हम गलत काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, तब कोई विघ्न नहीं होता। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, जब कुछ अच्छा काम शुरू करते हैं ना, तभी इतने सारे विघ्न होते हैं, है ना, इतने सारे विघ्न होते हैं। तो कहीं कालक्षेप प्रारंभ किए तो 7 वर्ष नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है वो। पर कुछ गलती हम प्रारंभ करते तो वो सही तरह ठीक वो फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे ही है दुनिया, ये लोग ऐसा है, संसार ऐसा है। तो देखिए, ये जो अच्छा काम हम शुरू करते हैं, वहां मंगलाचरण करते हैं, अरे भगवान आप इस ग्रंथ को अच्छी तरह संपन्न करो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। ये भगवत रामानुजाचार्य से प्रारंभ करके सभी लोग करते हैं। तो ये मंगलाचरण दो तरह कर सकते हैं। एक क्या है ना, हम अब इस कालक्षेप को प्रारंभ करते हैं, तब हम एक बार मन में, स्वामी ऐसा कालक्षेप प्रारंभ हुआ है, अरे भगवान आप ही इस कालक्षेप को निर्विघ्न रूप से परिसमाप्त करना है, आपको ही करना है, ऐसा हम मन में प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। भगवान उसके लिए काम करेंगे, क्या करेंगे? प्रार्थना वो मानसिक हो या वाचिक हो, भगवान क्यों काम नहीं करेंगे? वो भी मंगल ही होगा, वो भी मंगलाचरण ही है। पर आचार्य लोग क्या करते हैं, उस मंगल को ग्रंथ में ही जोड़ते हैं। ग्रंथ में जोड़ने का प्रयोजन क्या होता है? उसका प्रयोजन ये है कि जो लोग देखेंगे ना, उस ग्रंथ को जो पढ़ेंगे, वो समझेंगे कि हाँ, एक एक ग्रंथ के प्रारंभ में हमें मंगलाचरण करना है। तो इसलिए बोलते हैं, शिष्य शिक्षा यही ग्रंथ तो निबध्नाति। मंगलाचरण किए, वो मंगलाचरण मन मन में भी कर सकते हैं, पर उसको ग्रंथ में क्यों लिखना है?
ग्रंथ में लिखने से ही जो ग्रंथ को पढ़ने वाले हैं उनको समझ में आएगा कि ऐसा मंगलाचरण सभी को करना है। इसलिए शिष्यों की शिक्षा के लिए मंगलाचरण करके मंगलाचरण को ग्रंथ में ही जोड़ देते हैं हमारे आचार्य। ऐसा दिखता है। तो यहाँ जो लक्ष्मी देवी के बारे में स्तोत्र करने वाले हैं कुरत्ताழ்वान कुरेश जी, वो भी मंगलाचरण पहले पहले श्लोक से करते हुए उस श्लोक को भी इस ग्रंथ में ही निबंधन कर देते हैं। तो यही पहला श्लोक है। इसमें वाक्यार्थ क्या है? बहुत सुलभ है। स्वस्ति श्रीर दिशतात। ये जो श्री ही लक्ष्मी देवी है, वो लक्ष्मी स्वस्ति दिशतात, हमें मंगल प्रदान करे। स्वस्ति शरीर दिशतात हो गया, यही वाक्यार्थ है। ये जो श्री लक्ष्मी देवी यहाँ कही गई है, उनका वर्णन है इसके बाद श्लोक में। वाक्यार्थ तो इतना ही, वाक्य तो इतना ही है। श्री ही स्वस्ति दिशतात, ये जो लक्ष्मी देवी है हमें मंगल प्रदान करे। हो गया। यहाँ देखिए, श्लोक के प्रारंभ में भी मंगलमय शब्द से प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति, स्वस्ति माने मंगल। उस मंगल प्रतिपादक शब्द से ही इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति शरीर दिशतात, ये लक्ष्मी देवी का पहला नाम है श्री। श्रीरिति प्रथमम नाम लक्ष्मिया, ऐसा एक श्लोक बताया जाता है। भगवान का बहुत सारे नाम हैं। देवो नाम सहस्रवान, हजारों नाम है भगवान के, पर उनमें से पहला नाम क्या है? भगवान का पहला नाम है अह। अ अकार वाच्य है भगवान। अ इति भगवतो नारायणस्य प्रथमाभिधानम बोलते हैं। तो भगवान का पहला नाम क्या है? अ। ऐसा ही लक्ष्मी जी का पहला नाम क्या है? वो है श्री ही। श्री ही। इस श्री शब्द का अनेक अर्थ होते हैं, इतने सारे अर्थ हैं। वहां अति मुख्य दो अर्थों का वर्णन दास यहां करता हूं। ये मुमुक्षु पड़ी में बोलते हैं बड़े लोकाचार्य जी महाराज। श्रीयते श्रयते, ये भगवान को आश्रयण करती है। भगवान को आश्रयण करती है। ये जो हम चेतन लोग हैं, हमारे द्वारा आश्रयण की जाती है। यही श्रीयते श्रयते। श्रयते माने आश्रयण करने वाली, श्रीयते माने हमारे द्वारा आश्रयण की जाने वाली। तो देखिए, लक्ष्मी देवी भगवान को आश्रयण करती है। क्यों आश्रयण करती है उसके बारे में देखना है। हमारे द्वारा तो लक्ष्मी जी भगवान को आश्रयण करती है। क्यों आश्रयण करती है? तो देखिए, हमारे लिए ही करती है। हमारे द्वारा लक्ष्मी जी आश्रयण की जाती है, यानी हम लक्ष्मी जी को आश्रयण करते हैं। क्यों हम करते हैं? हमें भी कुछ काम चाहिए, इसलिए करते हैं। ये तो देखिए ना, लक्ष्मी जी का ये भाग क्या है। लक्ष्मी जी का कर्तव्य ये है, ये जो चेतन है और ये जो परमात्मा है, इन दोनों को जोड़ना ही लक्ष्मी जी का काम है। तो बीच में रह के हमें जो भी हमारे बारे में बोलना है, उनके बारे में भी सुनती है। हमारे द्वारा आश्रयण की जाती है, और जाके भगवान को ये आश्रयण करके भगवान को हमारे जो जो दुख है, हमारे जो जो कष्ट है, वो सुनाती है। ये सब काम करती है लक्ष्मी जी। तो देखिए ना, भगवान को हम सीधा जाके आश्रयण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये भगवान कभी भी कुछ भी कर सकता है। कभी ऐसा भी बोल सकता है कि वो मैं स्वतंत्र हूं, मैं तुम्हारा आश्रयण को स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा भी बोल सकता है भगवान। भगवान को जाके हम किसी कोर्ट में ले आ नहीं सकते। रामलला गए कोर्ट को, पर हम कहीं भगवान को कोर्ट में खींच नहीं सकते। अरे भगवान हमारे बात नहीं सुना, उसको कुछ दंड देना है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। भगवान स्वतंत्र है।
कोई उसको कुछ भी पूछ नहीं सकता, उसको आज्ञा दे नहीं सकता। बोलते हैं नियोग पर्यनुयोग अयोग्य। तो भगवान को नियोग नहीं कर सकते, यानी अरे भगवान ऐसा करो, ऐसा हम आज्ञा नहीं दे सकते। और पर्यनुयोग माने भगवान को पूछना, अरे भगवान आप ऐसे क्यों किए, ऐसा पूछ भी नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, आज्ञा नहीं दे सकते, ऐसा है भगवान। स्वातंत्र्यमैश्वरम अपरियनुयोज्य माहु, ऐसा बोलते हैं श्री कुरत्ताழ்वान श्री वैकुंठ स्तव में। भगवान का स्वातंत्र ऐसा है कि भगवान को कुछ पूछ नहीं सकते हम लोग। इसलिए कभी भी भगवान, जब भगवान आके बोलते हैं अरे मैं तुम्हारे जो पाप है उनकी क्षमा नहीं करूंगा, तब हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना है, ये बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये जो व्याधि नहीं आए उसके पहले ही हमें, जो भी कोरोना जब आया था ना, सब लोग एक बार नहीं 2 बार वैक्सीनेशन लगाए थे, अरे कोरोना ना आए ऐसा सोचते हुए। ऐसा ही प्रिकॉशन बोलते हैं ना, ये प्रिकॉशनरी मेजर होता है क्या, लक्ष्मी जी को पकड़ना। अरे भगवान कभी भी स्वातंत्र को दिखा सकता है, तो हमें क्या करना है, पहले ही बोलते हैं, ये इंश्योरेंस होता है ना, इंश्योरेंस की तरह होती है लक्ष्मी जी, पहले ही उनको हमें पकड़ लेना चाहिए। तो लक्ष्मी जी को पकड़ के, अरे लक्ष्मी जी आप जाके भगवान को कन्विंस कीजिए, हम आश्रय कर लेते हैं। ऐसा लक्ष्मी जी के पास जाना है। तो देखिए लक्ष्मी जी को आश्रय योग्य होना चाहिए। देखिए हमें एक बड़े ऑफिसर को देखना है, पर हम सीधा जाके उस ऑफिसर को देख नहीं सकते। उसको जो उसका जो पीए होता है ना, ऐसा कुछ लोग होते हैं, उनको पकड़ के उनके द्वारा जाना चाहिए। तो कभी किसी को हम पूछते हैं, अरे आपको वो पीए मालूम है क्या, हो पूछो, एक एक व्यक्ति बोलता है, अरे मुझे वो पीए मालूम है, हाँ बहुत अच्छी तरह मालूम है। पर ये प्रश्न होता है, अरे तुम्हें वो मालूम है, उसको तुम मालूम हो क्या? नहीं, ऐसा बोल सकते हैं ना, मुझे मुख्यमंत्री को जानता हूँ बोल सकते हैं, अरे हम सब लोग जानते हैं, वो हमें जानते हैं क्या, वही बात होती है ना। ऐसा यहाँ भी लक्ष्मी जी को हम जानते हैं, वो लक्ष्मी जी हमें जानती है क्या, हमारे लिए वो पास आएगी क्या, ये प्रश्न है। तो श्रीयते, श्रीयते इस शब्द से क्या मिलता है, हमारे आश्रयण योग्य है लक्ष्मी जी। जब हम जाते हैं वहां लक्ष्मी जी स्वातंत्र दिखाती नहीं है, वो तो माता है ना। माता कभी भी हमारे पाप को देखती नहीं है। जो क्या करती है, हम जब भी जाते हैं वो तैयार रहती है, अरे ये चेतन आएगा नहीं क्या, ऐसा सोचती हुई वो रहती है। इसलिए वो हमारे लिए आश्रय करने के लिए सुलभ है। और देखिए ये पीए है, हम सोच रहे हैं कोई पीए है, पर वो उस ऑफिसर को जानता ही नहीं तो काम नहीं होने वाला। वो हमें जानता है, वो ऑफिसर को नहीं जानता। तो लक्ष्मी जी ऐसा नहीं, हमें जानती है लक्ष्मी जी, और भगवान की अत्यंत प्रिय वल्लभा है। तो लक्ष्मी जी का ये भी सामर्थ्य है, भगवान को आश्रय करना, आश्रयण करना, ये भी लक्ष्मी जी करती है। तो श्रीयते श्रयते, हमारे द्वारा आश्रयण की जाती है, भगवान को स्वयं आश्रयण करती है। ये है दो अर्थ, श्रीयते श्रयते, श्रीयते इति श्री, श्रयते इति श्री। ऐसा एक और मैं बोल चुका, एक क्या है ना, शृणोति इति श्री, श्रावयति इति श्री। ये हमारे जो भी कष्ट है ना, उनको सुनती है, इसलिए वो श्री होगी। और जो सुनी उस बात को जाके भगवान को सुनाती है, श्रावयती तिश्री। ये बहुत मुख्य एक विषय है। बोलते हैं कि हमें एक मुंह दिया गया है, 2 कान है, क्यों मालूम, ज्यादा सुनो कम बात करो। इसलिए 2 कान है तो ज्यादा सुनना है, एक मुंह है कम बात करो। अरे ये उपदेश को आपके लिए है, दास के लिए नहीं। हमारा जीवन ही बात करने से चलता है, हमारा कैंकर ही वाचिक कैंकर ही है। तो क्या है ना, बहुत सुनना है, सुनने के बाद बात करना है। ये काल समय ऐसा हो गया कि सभी लोग ऐसा सुनते सुनते ही बात करना शुरू कर देते हैं, है ना। पहले तो किसी को एक व्यासपीठ रख के कुछ उपन्यास कालक्षेप करना हो तो उनको बहुत साल पढ़ना होता। पढ़ने के बाद कुछ आचार्यों के द्वारा अनुज्ञा लेके
उसके बाद कहीं बात करना होता। ऐसा चलती थी पहले, ऐसा चलता था पहले। पर अब क्या हो गया है ना, सभी के पास फोन आ गए। ये रिकॉर्डिंग तो कोई भी कर सकता है ना, ये एक बटन का काम है। एक बटन करो, रिकॉर्ड करो, कुछ ना कुछ बोल दो। ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसा होते हैं बोलते नहीं है, अरे सब लोग व्हाट्सएप वॉरियर्स होते हैं ना। व्हाट्सएप में कुछ ना कुछ लिखो, संप्रदाय की जानकारी पूरी कहाँ है, तो व्हाट्सएप में भी मिलता है। सभी लोग कुछ ना कुछ लिख देते हैं। तो क्या है ना, लिखना है, लिखना है। दास नहीं बोल रहा हूं कि लिखना नहीं चाहिए, पर पहले सुनो, सुनो, जानो, आचरण करो, उसके बाद प्रवर्तन करो। यही तो क्रम होता है ना। मैं अभी सुनना शुरू किया हूं, मैं फौरन लिख लेता हूँ, मैं फौरन प्रवर्तन करना शुरू कर देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह जानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, आचरण करना चाहिए, उसके बाद ही प्रवर्तन। यही क्रम होता है। इसलिए ये क्या है ना, दो कान है एक मुंह है, ज्यादा बात नहीं करना, बहुत सुनना है। तो ये उपदेश, जैसे मैं दास पहले बोल दिया, ये आपके लिए है, दास के लिए नहीं है। तो ये लक्ष्मी जी क्या करती है ना, वो सुनती भी है। क्योंकि हमारे जो कष्ट हैं, हम जब बोलते हैं वो सब सुनती है लक्ष्मी जी, और सुनाती है भगवान को जाके, अरे ये भक्त आया था, ये तो इतना कष्ट में है, इसको हमें ही रक्षा करना है। ये सब सुनाती है लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी जब कुछ बोलती है ना, तब भगवान उसको निराकार नहीं कर सकता है, कभी भी निराकार नहीं कर सकता है। ऐसी है लक्ष्मी जी का सामर्थ्य। तो अपने सौंदर्य से, अपने उपदेश से भगवान को वश में लाकर अपनी बात भगवान जैसा करें ऐसा कर लेती है लक्ष्मी जी। ये लक्ष्मी जी का वैभव है। तो ऐसा बहुत सारे अर्थ बोल सकते हैं। तो दास चार अर्थ बोल दिया, पहले बोला, प्रतिज्ञा किया था कि दो अर्थ बोलूंगा, पर चार हो गए। चार हो गए तो एक और दो बोल देता हूँ ना। शृणाति निखिलान दोषान शृणाति च गुणैर जगत बोलते हैं। वो क्या करती है ना, ये भक्तों का जो दोष होता है, उन दोषों को मिटा देती है। और जो छोटे छोटे गुण होते हैं, उन गुणों को बहुत बड़ी कर देती है, बहुत बड़े कर देती है। एक ऐसा है ना, जब कोई भक्त भगवान के पास आता है, भगवान उनके उसका दोष देखता है, तब लक्ष्मी जी क्या करती है, अरे ये दोष किसका नहीं होता, इस संसार में तो सभी लोग दोष युक्ति होते हैं, ये तो बड़ा दोष कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलते ऐसा जब बोलती है तो भगवान देखे, वो शायद ऐसा ही होगा, हमें गलती है, गलती से ऐसा जानकारी मिल गई, ये तो बहुत बड़ा दोष नहीं है, ऐसा भगवान ही सोचने लगेगा। ऐसा कर देती है लक्ष्मी जी। तो हमारे जो दोष है ना, उन दोषों को मिटा देती है। तो दो तरह मिटा देती है। एक है हमें उपदेश करके, हमें उपदेश करके, हमें कटाक्ष करके, अनुग्रह करके हमारे दोषों को बहुत धीरे धीरे मिटा देती है। और भगवान के पास उन दोषों को दिखाती नहीं है। ये विषय है, दोषों को मिटा देती है, नष्ट कर देती है। दूसरा है, जो भी हम जो भी हमारा गुण होते हैं ना, शायद होंगे, लक्ष्मी जी के आंख में पड़ेंगे, एक दो गुण होंगे, तो उन गुणों को बहुत बड़ी करके, बहुत बड़ा करके दिखाती है। एक ऐसा होता है ना, ये जो माता पिता होते हैं, उनके लिए अपना बच्चा बहुत छोटा भी ना काम करे, वो भी उनके लिए बड़ा लगता है। अरे वो क्या करता है, वो श्रीशैल दया पत्रम सीख लिया, वो श्रीशैल दया पत्र कैसे बोलता है, श्रीशैल दया पत्रम बोलता है वो, ऐसा कुछ बोलता है। और इनको तो इतना आनंद होता है, अरे इतनी अच्छी तरह बोल रहा है ये बच्चा। ये लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत छोटा ही गुण है, अभी तो सीख रहा है। पर एक माता के लिए, एक पिता के लिए, वो एक बात भी, वो शीशई दया पात्रम भी कैसा लगता है, वो बहुत सुंदर लगता है ना। ऐसे ही हमारे गुण बहुत छोटे भी हों, उनको लक्ष्मी जी क्या करती है, बहुत बड़ा करके दिखाती है। और इतना काम कर दिया, देखिए आप, इतना बड़ा काम कर दिया ये जीव, ऐसा उनकी इनका गुण का वर्धन करती है। तो भगवान के पास जाके गुणों का वर्धन करती है। और ये भी है, धीरे धीरे हमारे अंदर सच में गुणों का वर्धन भी करती है। तो देखिए, छह अर्थ हो गए श्री शब्द का, छह अर्थ हो गए। आश्रयण करने वाली, आश्रयण लेने वाली, है ना, सुनने वाली, सुनाने वाली, नष्ट कराने वाली, और वर्धन करने वाली।
और इतने अर्थ हो गए, छह अर्थ। श्रयते, श्रीयते, शृणोति, श्रावयति, शृणाति, शृणाति, ऐसा बोलते हैं। तो ये हुए, ये छह अर्थ है श्री शब्द का। इन छह अर्थों से ये हमें पता चलता है कि ये लक्ष्मी जी की तरह कोई और नहीं हो सकता जो जीवात्मा का पुरुषकार बने। जीवात्मा का पुरुषकार बनने के लिए लक्ष्मी जी से बेहतर कोई और नहीं है। ये जो छह निर्वचनों से लक्ष्मी जी के गुण जो मिले हैं, इनसे ये पता चलता है यही आप ही पुरुषकार बनने के लायक है। इसलिए ये लक्ष्मी जी, लक्ष्मी पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षि भी, ऐसा प्रमाण वचन है। भगवान कौन है? भगवान उपाय है। ये लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी पुरुषकार है। बीच में रह के ये हमें भगवान के साथ जोड़ देती है। ये लक्ष्मी जी का कार्य है। इन गुणों का प्रतिपादन करने के कारण कारण लक्ष्मी जी का ये नाम हुआ है श्री। ये लक्ष्मी ऐसा नाम है, और बहुत सारे नाम है, सहस्र नाम भी है लक्ष्मी जी का। पर इन सभी नामों से ये जो श्री ऐसा नाम है ना, ये अति वैभवशाली है। कारण क्या है? इन गुणों का प्रतिपादन यही नाम करता है स्पष्ट रूप से। इन गुणों को प्रतिपादन करने के कारण श्री रीति प्रथमम नाम लक्ष्म्या, श्री ऐसा नाम लक्ष्मी जी का प्रथम नाम हुआ। ऐसा जो लक्ष्मी देवी है, श्री है, वो स्वस्ति दिशतात, हमें मंगल प्रदान करें। ये जो लोक में, दुनिया में मंगलमय वस्तु होते हैं, ऐश्वर्य जो भी होता है, उन सभी की अधिदेवता है लक्ष्मी जी। इसलिए मंगल अधिदेवता कौन है? लक्ष्मी जी है। उनको ही मंगल प्रदान करना है। तो यहाँ कुरताழ்वान ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मंगल प्रदान करें लक्ष्मी जी। किस लिए? ये स्तोत्र निर्विघ्न परिसमाप्त हो, निर्विघ्नेन परिसमाप्त हो, इसलिए यहाँ उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। अरे लक्ष्मी जी, आप ही मंगल करो, जिससे हमें ये स्तोत्र को अच्छी तरह समाप्त करने का सामर्थ्य मिले, सामर्थ्य मिले। स्वस्ति श्रीर दिशतात। और इसके बाद ये लक्ष्मी जी का वर्णन होता है। अशेष जगताम सर्गोपसर्ग स्थिति, स्वर्गम दुर्गतिमापवर्गिक पदम सर्वं च कुर्वन् हरिः, यस्यावीक्ष्य मुखं तदिङ्गितपराधीनो विधत्तेऽखिलम्, क्रीडेयं खलु नान्यथास्य रसदा स्यादैकरस्यात्तया। तो इसका तात्पर्य वर्णन करता हूँ। अगले कालक्षेप में हम इनके विशेषार्थों को समझ सकते हैं, क्योंकि अभी समय हो गया है। ये जो समय है ना, हम जो चुने हैं, ये 9 बजे से 10 बजे, ये तो बहुत कठिन समय है आपके लिए और दास के लिए भी, क्योंकि निद्रा देवी का अनुग्रह जब कब मिलेगा मालूम नहीं। वो निद्रा देवी का अनुग्रह तो बहुत आसानी से मिल जाता है ना। तो इसलिए दास पहले ही समाप्त कर देता हूँ। निद्रा देवी के अनुग्रह आने से पहले ही दास का अनुग्रह आपको मिल जाएगा। तो ये जो यहाँ तात्पर्य है, इसको बताता हूँ। भगवान जो भी काम करता है ना, भगवान स्वर्ग निर्माण करता है, नरक निर्माण करता है, ये इस दुनिया को सृष्टि करता है, रक्षा करता है, रक्षण करता है, इस दुनिया का संहार करता है। ये जो भी काम हो, मोक्ष देना, कुछ भी काम, ये तो जगत सृष्टि स्थिति संहार और स्वर्ग करना, यानी स्वर्ग का सृष्टि, स्वर्ग की सृष्टि करना और नरक की सृष्टि करना, मोक्ष देना, ऐसा जो जो काम भगवान करता है, ये काम तदिंगित पराधीन, लक्ष्मी जी के ये जो इंगित होते हैं, यानी चेष्टित, उनके पराधीन बनते हुए ही भगवान ये सब काम करता है। ये लक्ष्मी जी के आंख को देखता रहता है भगवान। ये आंख को उठाई तो करो ब्रह्मा की सृष्टि हो गई। ये आंख को संकुचित कर ली तो, ऐसा बहुत छोटी कर ली तो हुआ एक दरिद्र का सृष्टि, दरिद्र की सृष्टि हो जाएगी। ये बहुत कटाक्ष, ये उनकी जो भ्रूलता होती है, वो ऊपर जाए तो हुआ इंद्र की सृष्टि। वो भ्रूलता नीचे आ गई तो क्या होता है? कोई
ज्ञान शून्य व्यक्ति की सृष्टि। ऐसा जो भी तारतम्य होता है, स्वर्ग का निर्माण या नरक का निर्माण, ये सब लक्ष्मी जी के इंगित पराधीन होकर भगवान करता है। ऐसी लक्ष्मी जी जो साक्षात परमात्मा है, वो परमात्मा भी लक्ष्मी जी के इंगित पराधीन है। ऐसी लक्ष्मी जी हमारे लिए मंगल प्रदान करें, ये इस श्लोक का तात्पर्य है। इसमें जो जो विशेषार्थ बताना है उनको दास अगले कालक्षेप में बताता हूं। तो इससे इसके साथ आज का इस कालक्षेप को समाप्त करते हैं। स्वस्ति श्रीर्दिशता दशेष जगतां सर्गोपसर्गस्थितिः स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वं च कुर्वन् हरिः यस्यावीक्ष्य मुखं तदिङ्गितपराधीनो विधत्तेऽखिलम् क्रीडेयं खलु नान्यथास्य रसदा स्यादैकरस्यात्तया श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग तो क्लोज कर सकते हैं।